आगे बढ़ते बात अब करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जहां तिरंगे की दहाड़ किस तरीके से दिखाई दे रही है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, समंदर की लहरें इस वक्त बारूद की गंध से भरी हुई है। और पश्चिम एशिया की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम एशिया का वो इलाका जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है, वहां मौत का साया इस वक्त मंडरा रहा है। अमेरिका इजराइल की ईरान से अमेरिका और इजराइल जो ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा है, और ईरान से जंग ने दुनिया की लाइफलाइन रोक दी है। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच एक जहाज निकलता है जिस शान से तिरंगा वहां पर लहरा रहा है। नाम है उसका शिवालिक। पीछे पीछे नंदा देवी और फिर वो तेल टैंकर जिस पर हमला हुआ, यानी कि जग लड़ाकी। क्या भारत की कूटनीति ने युद्ध के मैदान में ईरान को झुकने पर मजबूर कर दिया है? आखिर कैसे मौत के मुहाने से हमारे नाविक और जहाज सही सलामत घर लौट रहे हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो ये हम आपको एक जो ग्राउंड जीरो से तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर है ये आपको बता दें कि जो शिवालिक एलपीजी कैरियर लेकर पहुंचा है गुजरात, और ऐसे में ये राहत की तस्वीर है भारत के लिए। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर तिरंगे की दहाड़ किस तरीके से इस वक्त दिखाई दे रही है वो जरा समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। देखिए, मौत के रास्ते पर तिरंगे की जो दहाड़ है वो ईरान की पहरेदारी में भारत की कूटनीतिक जवाबी हमले के बाद भी नहीं थमा। जहाजों का जो आगमन है वो हुआ है, और हॉर्मुज के चक्रव्यूह से निकले भारतीय जहाज हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि ईरान की जो पहरेदारी में भारत की जो कूटनीतिक यहां पर जीत हुई है, इसे समझा यह जा रहा है कि जो लगातार बातचीत स्थापित की जा रही थी ईरान के और भारत के बीच में, उसका नतीजा यह हुआ कि एलपीजी जहाज का जो है वो पहला खेप तो भारत पहुंच चुका है, दूसरा खेप भी पहुंचने वाला है। और ऐसे में उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि जो संकट की स्थिति इस वक्त भारत में एलपीजी को लेकर देखने को मिल रही है वो इससे अब पूरी तरीके से कंट्रोल हो पाएगा। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि मिडिल ईस्ट में देखिए जो युद्ध की बिसात इस वक्त बिछी हुई है वो पूरी दुनिया की सांसें अटका रही है। दरअसल अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान जब ईरान की सरजमी पर आग बरसा रहे थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह जंग इतनी ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। लेकिन इस महाजंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट भारत के किचन तक पहुंच गया। हॉर्मुज की घेराबंदी हुई तो भारत में एलपीजी और कच्चे तेल की किल्लत का खतरा मंडराने लगा। भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इसके जख्म झेल रहा है। और इस बीच खबर आती है कि ईरान ने भारतीय जहाज शिवालिक को रास्ता दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुई उस सीक्रेट बातचीत ने वो जादू किया जिसने हॉर्मुज के बंद दरवाजे भारत के लिए खोल दिए हैं। शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि भारत की उस कूटनीतिक जीत का प्रतीक है जिसने जंग के बीच भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि ये भारत की शक्ति दिखाता है कि कैसे भारत जो है अब अपने का कूटनीतिक जरिए से संदेश अलग अलग देशों को जरूर पहुंचा रहा है यहां पर। क्योंकि एक तरफ देखिए बाकी देशों के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो जहाज है वो पूरी तरीके से बंद है, और ऐसे में भारत का जो जहाज है जंग के मैदान से कैसे वहां पर सेफली भारत पहुंचा है इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। देखिए, अगर हम बात करते हैं जग लड़ाकी पर तो हमले का सच क्या है, क्योंकि 14 मार्च 2026 की बात करते हैं तो फुजेरहा टर्मिनल पर अचानक से हमला हुआ था। भारतीय तेल टैंकर जग लड़ाकी पर लैंडिंग के वक्त जो है धमाका हुआ था। 80,800 मीट्रिक टन मुर्बान क्रूड ऑयल उसमें था, और ये जहाज ये क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंच रहा था। लेकिन 25 भारतीय नाविक और जहाज सब सुरक्षित है इस हमले के बाद भी। लेकिन हमले जो हुए इसके बाद अलग अलग तरीके से देखिए अब इसे लेकर चर्चाएं भी हुई, कई बार हमने देखा इस पर राजनीति भी हुई। लेकिन कहानी देखिए, सस्पेंस तब और ज्यादा इस कहानी में बढ़ गया जब खबर ये आई कि जंग लड़ाकी की 14 मार्च की वो तारीख जब फुजेरहा के समंदर में बारूद जो है फटा। भारतीय झंडे वाला ये विशाल तेल टैंकर कच्चा तेल लोड कर रहा था, तभी वहां हमला हो गया और चारों तरफ अफरा तफरी भी देखने को मिली। लेकिन भारतीय नाविकों के हौसले नहीं इससे हटे। दरअसल 80,800 मीट्रिक टन कीमती मुर्बान क्रूड ऑयल लेकर ये जहाज जो है मौत
को मात देकर भारत की ओर निकल पड़ा। ये कोई मामूली तेल नहीं है, ये वो ईंधन है जो भारत की रफ्तार को बनाए रखता है। हैरानी की बात यह है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अपने जहाजों को वहां भेजने से डर रहे हैं, वहीं जग लाड़की ओमान की खाड़ी का सीना चीरते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा है। आखिर इस हिम्मत के पीछे की असली ताकत क्या है? क्या भारतीय नौसेना के युद्धपोत अदृश्य कवच बनकर इन्हें बचा रहे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से यहां पर स्थिति हॉर्मुज स्ट्रेट में बनी हुई है और ऐसे में भारतीय जहाज का वहां से निकलना, ये भारत की बढ़ती कूटनीतिक जीत को दिखाता है। हॉर्मुज का डेंजर जोन और भारत की राहत किस तरीके से बनी है? दरअसल देखिए, शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक मुद्रा पोर्ट पहुंचा और 44,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। इसके अलावा नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी कांडला की राह पर 46,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। कुल मिलाकर यहां पर देखिए 92,700 टन गैस से, यानी कि अब 1.25, यानी कि अब तकरीबन देखिए 1.5 दिन की जो खपत है वो इससे पूरी हो पाएगी। यानी कि रोजाना की जो खपत है वो 80,000 टन के बीच जो है, इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत इसलिए इसे माना गया क्योंकि देखिए भारत की जो कूटनीतिक है वो कर दिखाता है जो नामुमकिन लग रहा था। देखिए शिवालिक गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर लंगर डाल चुका है। 44,000 टन गैस की ये खेप भारत के उन घरों के लिए संजीवनी है जहां सिलेंडर खत्म होने की कगार पर थे। इसी के पीछे पीछे नंदा देवी भी कांडला बंदरगाह पहुंचने वाला है। यह जहाज सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है। भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज के रास्ते आता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो भारत में महंगाई का बम फूट सकता है। लेकिन ईरान का भारत को रियायत देना और डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में व्यापार की शर्तों पर चर्चा करना इस पूरे मामले को एक नया जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट दे रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि आगे अब कैसे भारत जो है अलग अलग तरीके से कदम उठाएगा, खास करके हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज फंसे हुए भारत के, उसे और भी कैसे लाया जाए भारत की ओर से, इसे लेकर आगे भी तैयारी चल रही है। मिशन होम कमिंग, यानी कि अभी 22 जहाज बाकी हैं। हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से से अभी भी 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, जिसमें 611 भारतीय नाविकों की जिंदगी जो है दांव पर इस वक्त लगी हुई है। 6 एलपीजी और 1 एलएनजी टैंकर को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। डीजी शिपिंग और भारतीय नौसेना की 24/7 निगरानी इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि देखिए भारत की जो युद्धपोत हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक पहला इससे ये होगा कि जो भारतीय जहाज हैं उसे सुरक्षित वहां से निकाला जाए, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें भी सुरक्षा देने के लिए भारत की ओर से ये कदम उठाया गया है। लेकिन जश्न अभी अधूरा है क्योंकि फारस की खाड़ी के उस पार अभी भी हमारे 22 जहाज और 611 नाविक फंसे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो समंदर के बीचों बीच युद्ध की आग देख रहे हैं। मंत्रालय की रिलीज कहती है कि सब सुरक्षित है, लेकिन कब तक? भारत और ईरान के बीच बातचीत का दौर जारी है। ईरान ने एक बड़ी शर्त रखी है कि डॉलर छोड़ो, युआन अपनाओ। क्या भारत इस आर्थिक युद्ध में चीन की करेंसी का इस्तेमाल करेगा या फिर अपनी रूपी डिप्लोमेसी से ईरान का दिल जीतेगा? हॉर्मुज के मुहाने पर खड़े उन 22 जहाजों का भविष्य दिल्ली और तेहरान के बीच होने वाले अगले कुछ घंटों के फैसलों पर टिका हुआ है। यानी कि अब सबकी जो निगाहें हैं इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। भारत किस तरीके से ईरान के साथ संवाद स्थापित करता है ताकि जो 22 जहाज फंसे हुए हैं, जो भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित लाया जाए। जंग के साइड इफेक्ट देखिए किस कदर देखने को मिल रहे हैं और इससे महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है और लोगों को किस कदर इस वक्त महंगाई का डर सता रहा है। दरअसल पड़ोसी देशों का बुरा हाल हो चुका है। पेट्रोल जो है वो 31 और इसके साथ ही डीजल की अगर हम बात करते हैं तो 54 रुपए तक महंगा होने का खतरा बना हुआ है। एलपीजी सिलेंडर पर 296 की बढ़ोतरी हुई है। इसकी आशंका जो है बढ़ने की वो जताई गई है। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने से भारत में चिंता बढ़ी है। ऐसे में क्या कूटनीति बचाएगी आम आदमी की जेब? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है क्योंकि लोगों को काफी टेंशन है कि जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं इसका असर भारत में होगा। और ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या जो ये कूटनीति स्थापित हो रही है क्या इससे महंगाई से बचा जा सकता है। इस युद्ध ने भारत के पड़ोस में महंगाई का ऐसा बम फोड़ा है कि लोगों की जो कमर है वो टूट गई है, लेकिन भारत अब तक इससे बचा हुआ है। वजह है रणनीतिक भंडार और मजबूत विदेश नीति। ईरान ने साफ ये कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को छोड़कर
किसी का रास्ता नहीं रोकेगा, लेकिन युद्ध के मैदान में गारंटी किसी की नहीं होती है और इसलिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब इन जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि समंदर में तिरंगे की सुरक्षा के लिए भारतीय बारूद तैनात हैं। शिवालिक से लेकर जग लाड़की तक हर जहाज की कहानी भारत के उस बढ़ते रसूख की कहानी है जो दुश्मनों के बीच वो अपना एक